कि इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, समाजवादी पार्टी का जहां तक नीलू जी स्टैंड है, तो हमारा ये बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर सरकारें हैं और वहां पर अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको सरकार से हटाना है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी रनर अप रही है वहां पर उसकी सरकारों को रोकना है। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ है और बहुत अच्छा चल रहा है, और लोकसभा में भी हमने कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे से मिलकर के इलेक्शन लड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 2017 में जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, फराज जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन संदीप त्रिपाठी के लिए एक अच्छी खबर टैली में दिखाई दे रही है। कांग्रेस एक सीट पर रुझानों में इस वक्त आगे चल रही है। 10 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, 7 सीटों पर आप पार्टी दिल्ली विधानसभा में रुझानों में इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। वो कौन सी सीट है हम जल्दी से आपको बताएंगे, लेकिन ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में अब 18 सीटों के रुझान आ गए हैं। आप 7, बीजेपी 10, कांग्रेस 1 सीट पर इस वक्त रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी शुरुआती दौर में है और उसके बाद ईवीएम खुलेगा, लेकिन इस वक्त आप 7, बीजेपी 10 और कांग्रेस 1 सीट पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। फराज जी अपनी बात को कंटिन्यू करिए। मैं ये बोल रहा था कि समाजवादी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से रहा है कि हम लोग जो हैं, सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विघटनकारी नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकारें हैं, इनको हटाने के लिए हम लोग हमेशा से कमिटेड रहे। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तब भी हमने कांग्रेस से गठबंधन किया और कांग्रेस ने करीब 100 से ज्यादा सीटें लड़ी। उसके बाद में 2019 में बीजेपी को रोकने के लिए इस देश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ बहुजन समाज पार्टी के साथ, और वहां भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया, और बड़ा दिल दिखाने के बाद हमने अपने से ज्यादा सीटें उनको चुनाव में लड़ने के लिए दी। तो देखिए, क्लियर कट है कि दिल्ली में ये सच है कि हमने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया, और जहां पर जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को जिस स्टेट में हराने में सक्षम है, हमको लगता है हम उसके साथ खड़े हैं। बंगाल में इलेक्शन होगा, हम ममता बनर्जी का साथ देंगे। बिहार में होगा, हम आदरणीय तेजस्वी जी का साथ देंगे। वैसे ही दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है, यानी कि आप गठबंधन धर्म का बड़े मतलब एकदम सजगता के साथ पालन कर रहे हैं। संजय चौधरी जी, आप क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आपके साथ आवाज आ रही है आपको? हाँ संजय जी, आप ये बताइए, देखिए आप सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली इलेक्शन को लेकर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतगणना चल रही है उसमें बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। 10 सीटों पर रुझानों में इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ मिल्कीपुर को भी उसमें जोड़ दीजिए। वहां पर आप लोगों को क्या विश्वास है, क्या इस बार मिल्कीपुर सीट बीजेपी के खाते में आएगी? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान मुझे वहां जाने का मौका मिला। मैं वहां पर गया था, और गांव में जाने के बाद जिस प्रकार से लोगों से संवाद हुआ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बात जाति की बाधाओं को तोड़कर, संप्रदाय के बंधनों को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2017 जैसी हवा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को लगभग 26,000 वोटों से जीता था। तो इस बार यह मान के चलिए कि उस बहुमत के लगभग दोगुने अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल करेगी, और इस जीत का असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक बड़े बहुमत से दिखाई देगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने विश्वास को एक बार पुनः परिभाषित करेगी। केवल मिल्कीपुर ही नहीं, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे अंतर के अच्छी साथ। खबर आ रही है, टैली भी एक बार बता देते हैं, दर्शक भी देख रहे होंगे। इस वक्त 21 सीटों के रुझान आ गए हैं दिल्ली विधानसभा को लेकर, और ये बताया जा रहा है कि देखिए 12 सीटों पर शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 8 सीटों पर इस वक्त आप चल रही है आगे, और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि बहुत सारे जानकार ऐसा कर रहे थे कि 1 से लेकर 5 तक कांग्रेस सीट ला सकती है, लेकिन अभी 1 सीट पर आगे, जैसे जैसे गिनती आगे चलती जाएगी और कई राउंड की गिनती के बाद ये तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलती है। लेकिन शुरुआती दौर पर बीजेपी के लिए इस वक्त खुशखबरी है कि यहां पर बीजेपी यानी दिल्ली विधानसभा में 12 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे। हालांकि देखिए कांटे की टक्कर है, और आप और बीजेपी में, क्योंकि हमने अगर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, सरकार तो दोनों बना रही थी, आप भी बना रही थी और बीजेपी भी बना रही थी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बता पा रहे थे कि कितनी सीटें आएंगी। सीटें तो दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो फुल कॉन्फिडेंस में नहीं थे।
अब सौरभ जी, क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं क्योंकि कांटे की टक्कर है, टैली भी कुछ इसी तरह से दिखा रही है, आगे भले टैली बदले, गैप ज्यादा, लेकिन अभी गैप ज्यादा नहीं है। नहीं, गैप तो पर्याप्त दिखाई दे रहा है। देखिए 13 बीजेपी दिखाई दे रही है, 8 पे आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी के हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए था, हो रहा है उल्टा। तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अगर रुझानों के हिसाब से अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो है वो सत्ता बनाने में कामयाबी हासिल कर लेगी। और जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हमने सहयोग किया, हम समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, अपनी भी तो जमीन आपकी होनी चाहिए, आपके पास अपनी जमीन तो है नहीं, आप दूसरों को कूद कूद करके समर्थन कर रहे हैं। करिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आपके समर्थन से क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा नहीं हुई क्या? स्पष्ट रूप से पैदा हुई। भाई, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में साफ साफ नुकसान पहुंचाने वाली आम आदमी पार्टी थी, और वहां पर संदीप दीक्षित जी के जो स्वर थे वो बार बार मुखर होकर के उन्होंने कहा इस बात को कि हमसे जो हमारे साथ जो आपने हरियाणा में किया, निश्चित रूप से दिल्ली में हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और केजरीवाल जी को लेकर के व्यक्तिगत रूप से कई बार उन्होंने बयान भी दिया, और इसीलिए देखिए केजरीवाल जी लगातार पीछे अभी तक दिखाई दे रहा है। अभी तो परिणाम पता चलेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन जब से हम देख रहे हैं तब से ये दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल जी पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो उसका तालमेल नहीं बैठ पाया और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, और समाजवादी पार्टी कूद करके आकर के आम आदमी पार्टी को अगर समर्थन दे रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि जो इनकी इंडी अलायंस थी उसकी विचारधारा में बहुत बड़ा मतभेद है। और टैली भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 13 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। दिल्ली विधानसभा में 8 सीटों पर इस वक्त आप है और 1 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 22 सीटों के शुरुआती रुझान आ गए, जिसमें से आप 8 है। और देखिए गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, 13 और 8। 13 पर बीजेपी इस वक्त शुरुआती रुझान में आगे है, वहीं 8 पर आप आगे दिखाई दे रही है। 22 सीटों के रुझान आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात है, जिस सीट पर सबकी निगाहें हैं, खास तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस सीट पर खड़े हैं, क्योंकि देखिए आप उन्हीं के आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ती है, आप उन्हीं की क्रेडिबिलिटी को लेकर आगे बढ़ती है, उन्हीं का नाम लगातार लेती है। अगर इसी तरह से स्थिति रही और यहां से खुदा ना खास्ता अगर अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ता है, तो फिर क्या होगा? आप पार्टी के लिए किस तरह के आगे आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसमें प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से, और इस वक्त कालका जी से भी एक बड़ी खबर आ रही है, आतिशी पीछे चल रही हैं। कालका जी सीट से जो इस वक्त बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त पीछे चल रही हैं कालका जी से। देखिए ये कुछ सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर थी, बीजेपी ने चुन चुन कर यहां पर उम्मीदवार आपके उम्मीदवारों के खिलाफ उतारे थे, और अब वो सारी चीजें देखने, देखिए अब काफी ज्यादा गैप हो गया है। बीजेपी जो है वो 17 सीटों पर इस वक्त शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए, ये सीट अब 18 हो गई है। अब गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, 10 सीटों का फासला यहां पर हो गया है। 8 सीटों पर आप और 18 पर बीजेपी शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। संजय चौधरी जी, आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, 10 सीटों का गैप जो दिखाई दे रहा है